यही हाँ। तेजस्वी को देख रहे हैं क्योंकि वो उन्होंने पहली बार में उसको जो पहली बार इलेक्शन लड़ा तेजस्वी यादव ने उसी को सपोर्ट, उनकी सीटें 20-30 सीटें बढ़ी हैं उसकी वजह से। और उस वक्त और मेन चीज़ ये है कि नीतीश कुमार को सिर्फ कैच ही किया है, वो आरजेडी ने भी किया है, बीजेपी ने भी किया है, पर जनता एक बार 2 बार माफ कर देती है, तीसरी बार ये कोई ड्रामा नहीं है कि तुम 2 साल उधर 2 साल उधर 2 साल इधर करने न दो। अब जानने की बात यह है कि वो क्यों बीजेपी के साथ गए, वो इसलिए गए हैं कि उनको अपना अस्तित्व खत्म है। जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं भी दिल्ली में मौजूद हूं जो देश की राजधानी है, और दिल्ली के पॉश एरिया में मैं आज मौजूद हूं। लेकिन देश की राजधानी जरूर है, लेकिन देश की सियासत की अटकलें अगर देखा जाए तो बिहार में टिकी हुई है, और उसी बिंदु पे बात करने के लिए हमारे साथ सर मौजूद है। क्या कहेंगे सर, मौजूदा परिस्थिति बिहार में जो आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ, लोकसभा 2024 में राजनीति का नया अध्याय लिखने जा रहा है, और राजनीति का रंग और रूप बदलने जा रहा है। रंग भगवा और रूप भाजपा का, और वो आपने एक टेलर के रूप में नीतीश कुमार का देख लिया। नीतीश कुमार जितने राजनीतिक दाव पेच खेलें, आईपीएल हो, टेस्ट हो, वनडे है, उनमें उनकी जो इनिंग का जो रन रेट है ना, वो एकदम अच्छे इनिंग खेले, रन रेट बचा के रखे हैं, और कितने दशकों का राजनीति का वो एक एसेंस है, अर्क है। तो उनको तो उनके साथ जितने जुड़े उनकी नैया डूब जाती है, लेकिन उनकी नैया नहीं डूबती। क्या लग रहा है आपको? अब तो लग रहा है कि नैया उनकी भी डगमगा रही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव लगातार कई सूत्र बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जदयू के कई विधायक के संपर्क में, भले संपर्क में रहे, लेकिन नीतीश से कोई बेहतरीन नहीं है आदमी के। नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर बेहतरीन होते तो पासा पलटने की जरूरत क्यों पड़ती? मैं उनको बताऊं, सुबह का भूला शाम को घर आए, उसको भूला नहीं बोलते। वो वापसी कर रहे हैं भाजपा में, और बहुत बड़ी बात है। और भाजपा साथ है। भैया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम इनसे बात करेंगे, आप क्या कहेंगे जो मौजूदा परिस्थिति है? सर थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। सर, जिस तरीके से बोल रहे हैं उनकी हालात को देखकर आप क्या कहेंगे? बिहार की परिस्थिति में आपकी क्या नजर है, क्या कहेंगे? बिहार की परिस्थिति में ये नजर है कि जैसे नीतीश ने दोबारा से बीजेपी में आ गए, इस तरीके से क्या आपको लगता है कि बीजेपी में आगे भी रहेंगे लगातार? क्या लग रहा है आपको कि इसी तरह से बिहार की जनता को नेता लोग इसी तरह से बरगलाते रहेंगे, कभी इसके साथ कभी इसके साथ? और नेता की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन नीतीश का तो शुरू से रवैया रहा है कि लगातार 3 बार पलटी मार चुके, 4थी बार उनका है। तो हो सकता है इस बार जनता इतना विश्वास ना करके कुछ फिर बदल कर सकती है, उम्मीद इस तरीके से है। लेकिन जहां तक मेरे सूत्र से खबर आ रही है, लालू प्रसाद यादव जदयू के कई विधायकों के संपर्क में चल रहे हैं। क्या लगता है, जदयू 2 खेमे में बट जाएगी? जेडीयू 2 खेमे में बिल्कुल बटेगी, क्योंकि सबसे बड़ा खेमा है कि जो लल्लन सिंह वहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, उनको उसने बिना किसी माध्यम से हटा दिया गया है, बिना किसी चीज को लेके, बिना के इंटीमेशन दिए। तो आधे से ज्यादा विधायक मेरे ख्याल से उनके साथ है, और आगे और भी जाएंगे। क्या लग रहा है अगला मुख्यमंत्री? अगर आपकी बात को मैं सत्य मान लूं कि लालू प्रसाद यादव के संपर्क में जदयू के कई विधायक हैं, तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे? मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बहुमत में के लिए मात्र 8 विधायक चाहिए, 8 इनको मिलेगा, ये बहुमत साबित कर देंगे। क्या कहेंगे आप? सरकार दोबारा गठबंधन की ही रहेगी, एक इकलौता कोई सरकार नहीं बना सकता, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास में पूरे विधायक नहीं है। नहीं, मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ। अगर हम महागठबंधन की बात करें, जदयू को छोड़ दें, नीतीश जी को हटा दें, तो कांग्रेस आरजेडी एंड लेफ्ट को मिलाकर जो है वो 114 विधायक की जगह ले रहे हैं। मात्र 8 विधायक की कमी हो रही है। अगर 8 विधायक लालू प्रसाद यादव के पास आ जाए तो तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं। क्या कहेंगे? कोई उम्मीद नहीं है इसमें, कोई उम्मीद नहीं है, और विधायक बीजेपी तोड़ के लाएगी, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। अच्छा, ये मामला है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही मामला है। तो अगला क्या लगता है आपको कि जो समीकरण तोड़ जोड़ मरोड़ने के बाद बिहार का कोई सीएम बीजेपी नया चेहरा दे सकता है क्या? बिल्कुल नहीं दे सकता। देखो, बाजी पलटने में और पक्ष पलटने में नीतीश कुमार, भारत सरकार के पास कोई व्यवस्था होती ना, तो पदक सदक दूसरे को पॉलिटिशियन को नहीं जीतने देते। जैसे केजरीवाल के बारे में मैं बोलने के लिए अपने आप में शब्द ढूंढता हूँ, जैसे ईडी इनको ढूंढती है। इनकी केजरीवाल की बयानबाजी कितनी जल्दी बदलती है, इतनी तो दिल्ली की हवा भी रुक नहीं करती। ऐसे नीतीश कुमार है ना,
राजनीति हवा कहाँ चल रही है ना, उनको पहले पता चल जाता है। चल जाता है। हाँ, क्या बिल्कुल बात है? बिल्कुल। ऐसे इससे पहले तो रामविलास पासवान को राजनीति का भविष्यवाण वक्ता कहा जाता, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अगर एनडीए गठबंधन करती है भाजपा, हाँ, तो वो समझ लो बहुत गलत ही काम कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि जो बिहार की जनता है वो जागरूक हो चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है ना डेली का 2 साल इधर 2 साल इधर 2 साल इसमें उधर। अच्छा एक बात बताइए, ये जो इधर उधर वाली जो कहानी है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का है तो पब्लिक का है। बिल्कुल है, विकास ही नहीं हो पाता। विकास ही नहीं हो पाता, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार दावे कर रहे हैं कि हम तो 70 दिनों के अंदर 2 लाख से अधिक नौकरी दिए हैं। नहीं, इस बात ये बात सही है, उन्होंने रोजगार तो दिया है, हाँ। इस बात से एग्री है, लेकिन वो चोर है, हाँ। तेजस्वी चोर है, तेजस्वी चोर है। हाँ चोर है। लेकिन अभी तक तो लगातार ये देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के प्रति कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है जो जिस चीज को लेकर आप चोरी या कुछ कहते हैं। भैया जमानत पे चल रहे हैं वो, लालू परिवार सारा जमानत पे ही है, अच्छा, सारे जमानत तो पे। आप ये बताइए अगला सीएम किन्हें देखना चाहते हैं बिहार में? देखिए जब तक नीतीश जिंदा है तब तक कोई दूसरा सीएम बन नहीं सकता। अच्छा, क्या लग रहा है आपको राष्ट्रपति से भाजपा की भी मजबूरी है। राष्ट्रपति शासन यही अमित शाह कुछ दिन पहले अभी बोल रहे थे, हाँ। उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, अब सारे दरवाजे खुल गए हैं। तो कम से कम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गठबंधन कर लो, हाँ। कम से कम आप गठबंधन नहीं करते खुद ही औकात में आ जाते। तो एक बात यहाँ पे एक समीकरण साफ झलक रहा है, अगर बीजेपी नीतीश जी को नहीं साथ लाती है तो क्या नीतीश जी फिर से महागठबंधन में रहेंगे? इसमें जो है एनडीए का घाटा है। एनडीए का घाटा है। आपका ये व्यक्तिगत सुझाव, आप क्या कहेंगे सर? सही कह रहे हैं भाई साहब, सही कह रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की इमेज खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो अगर जाएगी। वो ऐसा करते हैं तो। उनकी इमेज खत्म हो चुकी है, बिहार की जनता उनको पलटू राम बोलती है। अभी पलटे एनडीए में आने से जैसे लोग अमित शाह को गंभीरता से लेते थे, लेकिन उनको भी गंभीरता से लेना बंद कर दे रहे हैं। उसका रीजन है वही अमित शाह वहाँ रैली करने जाते हैं, बोलते हैं उनके लिए सारे दरवाजे बंद हैं। अरे भैया ऐसा क्या हो गया कि सारे दरवाजे खुल गए? आज वही नीतीश कुमार गाली देते थे अमित शाह को, मोदी जी को, अब वही भाईचारा अब उनको अच्छे लगने लगे। ऐसा क्या हो गया भैया? लेकिन हम एक मिनट रोकना चाहेंगे आपको यहाँ पे, आपसे हम ये समझने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या लगता है अगर लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से संपर्क साधने के दावे कर रहे हैं, दूसरी चीज जिस तरह से बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को लल्लन सिंह जो है वो इस समय आरजेडी के सपोर्ट में है। वो अगर 8 विधायक तोड़ ले गए तो बाजी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हाँ पक्का है, पक्का बन जाएंगे, लेकिन बन सकते हैं, लेकिन साइलेंट है। लेकिन एक बड़ी बात ये है, चीज जो है नीतीश कुमार को पहले पता चल गया था, इसीलिए उनको अध्यक्ष पद से भी निकाल दिया, खुद अध्यक्ष बन गए। बताइए क्या बोल रहे हैं सर? वो सबसे पहले ये बात जानने की जरूरत है कि उनको बीजेपी में क्यों जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? उस वजह ये है जी। कि उनको पता है कि चाहे मैं बीजेपी के साथ रहूं या मैं अकेला रहूं, आरजेडी को आप निकाल नहीं सकते हो आप, क्योंकि अपनी उनकी जो लास्ट लोग इलेक्शन हुए थे उसमें उनकी सीटें बढ़ी थी उसमें, तो उनको ये पता है कि अगली बार जब बिहार के इलेक्शन आएंगे तो उसमें मेरा पत्ता साफ है। लेकिन जिस तरीके से मैं बिहार की जनता से बात किया हूं, मैं बिहार में जाकर ग्राउंड जीरो पे काम किया हूं, वहां चीजें समझ आ रही है, बिहार के लोग भी बदलाव के मूड में दिख रहे हैं और युवा चेहरा कोई देख रहे हैं। बिल्कुल मैं यही तेजस्वी को देख रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने पहली बार में उसको जो पहली बार इलेक्शन लड़ा तेजस्वी यादव ने, उसी को सपोर्ट, उनकी सीटें 20-30 सीटें बढ़ी हैं उसकी वजह से। और उस वक्त और मेन चीज़ ये है कि नीतीश कुमार को सिर्फ कैच ही किया है, वो आरजेडी ने भी किया है, बीजेपी ने भी किया है, पर जनता एक बार 2 बार माफ कर देती है, तीसरी बार ये कोई ड्रामा नहीं है कि तुम 2 साल उधर 2 साल उधर 2 साल इधर करने न दो। अब जानने की बात यह है कि वो क्यों बीजेपी के साथ गए हैं, वो इसलिए गए हैं कि उनको अपना अस्तित्व खत्म है। बोलिए आप क्या बोल रहे हैं? एक चीज और कहना चाहेंगे, घोटालेबाज लालू परिवार है, लेकिन तेजस्वी भी जमानत पे ही है, लेकिन उसका जो कार्यकाल रहा है अभी तक का बहुत अच्छा रहा है। उसने इतना सूझबूझ से काम किया, 70 दिन में 2,32,000 लोगों को रोजगार दिया, शिक्षक, उसकी काबिले तारीफ है, वो तारीफ योग्य है, उसने तारीफ योग्य है। उसने इसके पहले जब 2 साल भाजपा के साथ था, गठबंधन था, उसमें कोई रोजगार नहीं मिला, लेकिन इसमें रोजगार दिया है। जो डेवलप करेगा उसकी तारीफ होगी। ठीक है, घोटालेबाज था, राबड़ी देवी हो गई, लालू थे, लेकिन ये जो है बदल गया है, मैं बदल गया। युवा जो है उसको चाहने वाले हैं। रही बात, वहाँ पे 2 लीडर और हैं, जैसे चिराग पासवान है, उनके पास 1 सीट है, उनका कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ एक युवा चेहरा और है, मनीष कश्यप, अभी वो फिलहाल किसी मनीष कश्यप को नेता मान रहे हैं?
मनीष कश्यप को बिहार की जनता पत्रकार हैं। पत्रकार थे, अच्छा, अब नहीं है। अब नहीं है। अच्छा। वहाँ देखो, आप किसी मुख्यमंत्री को डायरेक्ट धमकी दोगे, एक पत्रकार होके समझ लीजिए आपकी अहमियत। किसी का हाथ होगा तभी आप बोल सकते हो, बोल सकते हैं। ये कोई नहीं बोल सकता। ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप की जिस तरीके से कयास लगाई जा रही थी, यही अब मैं आपको बता रहा हूँ, यही बता, मनोज तिवारी से लेकर भाजपा के जितने नेता थे सब उनके सब साथ घर पे गए, साथ में थे, ट्वीट भी करते थे, समर्थन करते थे। आज वही नीतीश कुमार, नीतीश की सरकार थी, उनको ऊपर एनएसए लगा, आज वही गठबंधन कर रहे हैं, वो भी स्वागत कर रहे हैं। क्या बात है, क्या कर रहे हैं सर आप? अगर बीजेपी नीतीश कुमार जी को ले लेती है तो सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार जी को भी और बीजेपी को ही होगा। वो कैसे होगा? जीताराम मांझी भी वापस आएंगे क्योंकि वो नीतीश जी से ही नाराज थे, वो उधर चले गए हैं, वो वापस आए। लेकिन जीतनराम मांझी कह रहे हैं, जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जीतनराम मांझी के बेटे को, संतोष मांझी को उप मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिए हैं, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया है। क्या कहेंगे? क्योंकि मांझी जी का बयान कल आ गया। देखो ऐसा है, अभी वो उनके साथ है बीजेपी, लोकसभा के इलेक्शन तक नहीं हटेगा। मैं कर रहा हूँ बिहार के इलेक्शन की बात, लोकसभा के इलेक्शन भूल जाओ, ये बिहार के इलेक्शन की बात। सर जब आप देखेंगे तो अभी लोकसभा भी है और बिहार की सियासत भी है, दोनों एक साथ चाहते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों पहलू पे हमें विशेष ध्यान देना होगा। मैं वही लोकसभा में बीजेपी के जो सीटें अगर कम नहीं होंगी तो उनकी तो बढ़ेंगी भी नहीं बीजेपी, तो इसलिए उनको नीतीश को लेने से या ना लेने से कोई फायदा नहीं। लेकिन उनको लेने से ऑपोजिशन को लोकसभा में तो नुकसान है ना। तो अब जहाँ पे एक करना था, इंडिया अलायंस का एक कैंडिडेट का इकट्ठा होना था, अब वहाँ पे 3 कैंडिडेट इकट्ठे हैं, तो इसमें फर्क तो है, तो ऑपोजिशन को ही फर्क है। क्या बोल रहे हैं सर? अगर जिस टाइम विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार में, उस टाइम तेजस्वी ने अपने अकेले दम पे जो है इतनी सीट लाए थे, अगर उस समय लालू होते ना और सीट बढ़ती। तो फाइनली अगर देखा जाए, फाइनली जीतनराम मांझी को मिलाने की तैयारी चल रही थी पूरे कयास से, और ये होने ही वाला था, लेकिन उसके बीच में एक ये कांड हो रहा है कि पूर्णिया में एक कांग्रेस के विधायक दल को बुलाया गया था बैठक के लिए, उसमें से 19 में से सिर्फ 4 लोग पहुंचे हैं और वो मीटिंग कैंसिल हो गई है, और पता चला है कि उसमें से 12 लोग बीजेपी के कांटेक्ट में, कांग्रेस टूटने वाली है। ये तो और बड़ी खबर दे रहे हैं, ये अभी की बिहार की सियासत की एक बड़ी खबर दे रहे हैं। 13 विधायक नहीं पहुंचे हैं कांग्रेस, 13 विधायक नहीं पहुंचे, 13 विधायक नहीं पहुंचे हैं, और उसमें से 7 के फोन बंद हैं। फोन बंद है, तो ये कांड हो गया है, कांग्रेस में सेंध लग गई है। ये सर कांग्रेस में सेंध लगी है, एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस के विधायक आरजेडी में जा रहे हैं या बीजेपी में जा रहे हैं? कांग्रेस के विधायक जेडीयू के संपर्क में है, वो कांग्रेस, हाँ जेडीयू के संपर्क में है वो। अच्छा, तो लेकिन जेडीयू के पीछे इंजन तो चल रहा है भाजपा का ही, तो दिमाग तो वहीं पे है। लेकिन कहने का मतलब कि पहले आज सुबह एक माहौल बना था। सर एक बात ये समझ आ रही है कि अगर जदयू के संपर्क में विधायक हैं तो क्या नीतीश कुमार का चाबी की मजबूती कमजोर नहीं होगी क्या बिहार में इधर उधर करने वाली? देखिए नीतीश जी तो कमजोर हो चुके हैं, यहाँ पे लड़ाई है भाजपा की और राजद की, ठीक है। अब राजद ने एक बार सोचा कि कांग्रेस और वाम दल हैं ही, एक बार जीतनराम मांझी, और एक चीज मैं अभी बता दूं, चिराग पासवान भी खुश नहीं है, क्योंकि अगर ये आ जाते हैं तो उनकी भी सीटें कम हो जाएगी लोकसभा में, इसलिए तो नहीं चिराग पासवान कुछ नहीं, एक सीट हो, लेकिन एक चीज जानते हैं, अगर वो नहीं आते हैं नीतीश जी तो लोकसभा में उनको 4 सीटें मिलने वाली थी, लेकिन अगर नीतीश जी आ जाते हैं उनको 1 सीट मिलेगी, उनको और पारस चाचा दोनों के बीच। पिछले लोकसभा को देखें बिहार में तो पूरे एलजेपी को देखें सर, 1 मिनट सर, पूरे एलजेपी को 6 सीट मिली थी, जिसमें पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों दल मौजूद थे। तो उस समीकरण से अगर आप देखा जाए तो आज भी 6 सीट दोनों दल को मिलाकर दिया जा सकता है। देखिए चिराग पासवान को हल्के में ना लिया जाए, मैं बताऊं, वो उस बंदे की पकड़ है, और उस बंदे को यूज करके भाजपा ने लास्ट विधानसभा चुनाव में नीतीश जी का तिया पाचा कर दिया था, नीतीश जी को नुकसान किया चिराग पासवान को यूज करके, और फिर चिराग पासवान को साइड लाइन कर दिया। कल तक चिराग पासवान, कुशवाहा जी सब लोग आ रहे थे, और जैसे ही पता चला कि ये जदयू आने वाली है उनको साइड लाइन किया जा रहा है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, लालू ने उन दोनों को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन इसी बीच में ये कांग्रेस वाला कांड हो गया, नहीं तो अब तक वो कहानी हो गई होती। लेकिन सर अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह खुद, चाहे वो चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो या जीतनराम मांझी हो, सारे छोटे छोटे घटक दल को बुलाकर दिल्ली में बैठक करते हैं, और बैठक करने के बाद ही कोई फैसला ले रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी अपने छोटे दल को भी नजरअंदाज नहीं करती दिखाई दे रही है। नहीं करती है, लेकिन मजबूरी हो जाएगी। नीतीश जी के 16 सिटिंग MP हैं। बिल्कुल।
तो 16 तो मांगेंगे कम से कम, बिल्कुल, हाँ। 16 ना मांगे 14 मांगेंगे। लेकिन सर जो हमें अभी जानकारी मिल रही है कि जदयू में बीजेपी में नीतीश जी एनडीए में आ रहे हैं तो बहुत सारी शर्तें बीजेपी ने पहले रख चुकी है, क्या उसमें सीट का भी मामला है क्या? ये प्रॉब्लम है कि अभी नीतीश जी की हालत नहीं है कि वो शर्त रखें, ठीक है। अभी उनकी लड़ाई है अपना पॉलिटिकल रेलेवेंस बचा लें, और अभी उनकी मेन प्राथमिकता है कि ये जो 1.5 साल है, क्योंकि अगर चुनाव हो गया, भाजपा जीत गई तो फिर तो वैसे ही वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उनके सब लोग तैयार खड़े हैं भाजपा में आने के लिए। उनके 14 में से 12 एमपी नहीं चाहते हैं कि हम राजद के साथ रहें, उनके आधे एमएलए नहीं चाहते हैं कि हम राजद के साथ रहें। लेकिन सर एक ये भी बड़ा सवाल है कि अगर कांग्रेस से 12 से 14 विधायक अगर जदयू या बीजेपी में आते हैं तो बड़ा संकेत है क्या लालू प्रसाद यादव जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कयावत में लगे हुए हैं वो कामयाब नहीं हो पाएंगे? वो बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाएंगे। उन्होंने एक लास्ट कोशिश करनी थी, कर ली, अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब लालू यादव फिर से जदयू को फिर मिलाने का भी रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि 3 बार हो गया, अब चौथी बार तो नहीं करेंगे। और अगर कांग्रेस टूट जाती है तो इंडिया गठबंधन भी गया, और जो उनकी एक उम्मीद थी कि इनको जाते जाते तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना लें, वो भी नहीं हो पाएगा। चलिए आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ ये तो जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, ये जो बदल रहे हैं ना, इनको जो भी एक पार्टी छोड़ के दूसरी, इनको बिल्कुल जीरो कर देना चाहिए, उनको जीरो कर देना चाहिए।